नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। चौथे चरण के चुनाव से पहले कन्नौज प्रत्याशी अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए कन्नौज में लखनऊ से 6 बड़े अधिकारी भेजे गए। इसके साथ ही उन्होंने वोटरों से अपील की कि अगर पुलिस से प्रशासन रोके तब भी वोट जरूर डालना। मैं चौथे चरण के तमाम मतदाताओं से अपील करूंगा कि अगर पुलिस प्रशासन रोके तब भी आप वोट डालने जाना। ये चुनाव आयोग हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, लेकिन इधर हमें देखने को मिला है कि बीजेपी जब से हताश हुई है, जनता ने उसके खिलाफ मतदान किया है, तो वो पुलिस और प्रशासन को आगे कर रहे हैं और पुलिस और प्रशासन से वोटिंग रोक रहे हैं। संभल में हमने देखा, बदायूं में देखा, रामपुर में पहले देखा। इसलिए अपने मतदाताओं से मैं कहूंगा कि वो वोट डालने जरूर जाएं। वोट की अगर रोकें तो वहीं धरने पर बैठ जाएं या कोई रास्ता ऐसा अपनाएं, कम से कम वोट डालने जाएं, क्योंकि सरकार अब जो वोट डालने जा रहे हैं उनको रोकना चाहती है। अब बात देश की सबसे हॉट फेवरेट सीट की बात प्रधानमंत्री की वाराणसी लोकसभा सीट की, जहां पीएम मोदी के रोड शो की तैयारियों का जायजा लेने गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर बीजेपी के पदाधिकारी और दिग्गज नेता उनके साथ रहे। वहीं हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह ने एमएलसी धर्मेंद्र सिंह से पीएम के चुनावी कार्यक्रमों को लेकर खास बातचीत की है। और जानते इसके पीछे उद्देश्य क्या था, और इसके साथ साथ 13 मई की अगर बातें की जाए तो 13 मई को किस तरीके से रोड शो होगा और ये रूट किस तरीके से होगा और कौन से वो रूट मैप हैं। इसके साथ साथ आपसे बताते चलें कि कितने वोटों का एक अंतर होगा जीत के लिए, जो जीत की बातें की जा रही हैं, रिकॉर्ड जीतों की बातें की, तमाम उन बिंदुओं पर बात करते हैं एमएलसी धर्मेंद्र जी के साथ जो है। धर्मेंद्र सिंह जी, प्राइम टीवी में स्वागत है आपका। आज यहाँ पे उद्घाटन किया गया मीडिया सेंटर का जो है, तो बातें की जाए तो कितना आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, अब 1 जून को वोटिंग होनी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग अपनी रणनीति होती है। उसी रणनीति के तहत हमारे हमेशा से परंपरा में रहा है कि हम एक मीडिया बंधुओं के लिए एक ऐसा स्थान बनाएं जिसको हमने मीडिया सेंटर का नाम दिया है कि हमारा संवाद होता रहे, विचारों का, चीज़ों का आदान प्रदान होता रहे। तो इसलिए आज ही कैंटोनमेंट के इलाके में आज इसका उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने किया है। आप सब बंधु यहाँ आए थे। आज से इसका मेन हमारा मुख्य यह है कि 13 मई को हमारे देश के प्रधानमंत्री, काशी के सांसद और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन प्रस्तुत करने वाले आदरणीय मोदी जी के लिए 13 को भव्य रोड शो का आयोजन है, जो स्वयं आदरणीय मोदी जी लंका चौराहा यानी पूज्य मालवीय जी की प्रतिमा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सिंहद्वार, लंका से चल करके वहाँ वो बाबा विश्वनाथ के धाम तक पहुँचेंगे। आज पूज्य मालवीय जी के चरणों में नमन करेंगे। प्रस्तुति नहीं की जा सकती। काशी और मोदी जी का जो आत्मीय लगाव है वो आप वोट के 1 जून को उसका सामने आएगा। तो देखिए, ये था हमारे साथ एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि बीजेपी को जीत के लिए किस तरीके से लोगों ने यहाँ पे तैयारियां कर रखी हैं। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ से तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनावी रण में उतरे हुए हैं और जाहिर सी बात है कि पूरी तैयारियाँ हैं। 400 सीटों की जो बातें की गई वो 400 सीटों को हासिल करना चाहते हैं, 400 से ज़्यादा सीटों को ये जीत के आशीर्वाद में लेना चाहते हैं। तो उसको लेकर खासकर जो वाराणसी जो है वो सेंटर पॉइंट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक सेंटर पॉइंट माना जाता है और यहाँ वाराणसी मॉडल के ऊपर जो है यहाँ का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारियां हैं। वाराणसी से प्राइम टीवी के लिए शैलेंद्र सिंह इस वक्त मौजूद है वाराणसी के कैंटोनमेंट इलाके में, जहाँ पे अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पे मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया था। आपसे बताते चलें कि सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इस सेंटर को बनाया गया है, तमाम वो जानकारियाँ दी जा सकें। चूँकि ये जो मीडिया सेंटर है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ हम आपसे बताते चलें कि गृह मंत्री ने यहाँ पे आकर उद्घाटन किया है और पीएम नरेंद्र मोदी कल 13 मई को जो है रोड शो करेंगे और उस तमाम रोड शो के विषय में हम जानकारियाँ लेते हैं एमएलसी धर्मेंद्र सिंह से।
लोकसभा चुनाव के बीच तिहाड़ जेल से निकले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर कड़ा प्रहार करते हुए कई गंभीर दावा कर दिया कि अगर भाजपा चुनाव जीत जाती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम